बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू करते हुए या गुस्ल करते हुए अगर किसी के गले से पानी उतर जाए तो रोज़ादार के लिए रोज़ा का हुक्म क्या होगा। तो ये जानने के लिए कि अगर हम वज़ू कर रहे हैं या हम गुस्ल कर रहे हैं और पानी हलक से नीचे उतर जाए तो क्या हुक्म है, उससे पहले आप ये जान लें कि रोज़ा की हालत में अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू करते हुए गरगरा करने की इजाज़त नहीं है, जिसको गरगरा भी कहा जाता है, गरारा भी कहा जाता है। आपने कुली करनी है। कुली के करने के बाद आप थोड़ा सा अपने मुंह को ऊपर की तरफ कर लें, जिसके साथ आपके मुंह में जो पानी है वो फिर जाए, लेकिन गले में आपने पानी नहीं पहुंचाना। और जैसे आम तौर पर गरगरा किया जाता है ऐसे आपने वज़ू करते हुए भी गरगरा नहीं करना। इसी तरह जब आप वज़ू कर रहे हों तो फिर आपने जब नाक में पानी डालना है तो अमूमी तौर पर तो हम 3 दफ़ा नाक में पानी डालते हैं और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाते हैं। तो रोज़ा की हालत में नाक में पानी तो डाला जाएगा लेकिन नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इसमें ख़दशा है कि नाक के ज़रिए अगर पानी ऊपर चला गया तो वो गले में जाएगा और गले से फिर नीचे उतर जाएगा। इसलिए ये एहतियात वज़ू करते हुए है, कुली करते हुए भी और उसके बाद नाक में पानी डालते हुए भी। इसी तरह ये है कि अगर आपने गुस्ल करना है तो गुस्ल करते हुए आप जब कुली करेंगे या नाक में पानी डालेंगे तो जो एहतियात वज़ू में है वही एहतियात गुस्ल करने की सूरत में है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा था और उसके गले से पानी नीचे उतर गया नाक के ज़रिए या कुली गरगरा करते हुए या गुस्ल करते हुए, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो अगर तो ऐसे शख्स को याद था जब वो कुली कर रहा था या नाक में पानी डाल रहा था या गरगरा कर रहा था और गुस्ल कर रहा था, तो उसको याद था कि मेरा रोज़ा है और याद होने की सूरत में उसके गले से पानी नीचे उतर गया तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर उसको याद ना था, यानी कि वज़ू कर रहा था या वो गुस्ल कर रहा था लेकिन उसको याद नहीं था और उसका पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया, तो जब पानी नीचे उतर गया उसके बाद उसको याद आया कि मेरा रोज़ा था, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा बल्कि उसको अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ा याद है तो फिर ये एहतियात लाजमी है, क्योंकि अगर एहतियात ना की गई फिर आपका रोज़ा टूट जाए।